एक गांव में दो भाई रहते थे, राजू और श्याम। राजू छोटा था और श्याम बड़ा। उनके पिताजी गंगाधर जी बहुत बूढ़े हो चुके थे। एक दिन गंगाधर जी ने दोनों बेटों को आंगन में बुलाया और अपनी सारी जमीन, जायदाद और पैसे बराबर बराबर बांट दिए। उसी रात वे सो गए। अगली सुबह जब दोनों भाई उठे तो उन्होंने देखा कि पिताजी घर पर नहीं थे। दरवाजा खुला था, लेकिन गंगाधर जी कहीं नहीं मिले। दोनों ने बहुत खोजा, पर वे नहीं मिले। कुछ समय बाद दोनों भाइयों ने अपने हिस्से के साथ नई जिंदगी शुरू करने का फैसला किया। राजू ने अपने पैसों से ऐशो आराम की जिंदगी शुरू कर दी। उसने नए कपड़े खरीदे, महंगे जूते लिए, मोटरसाइकिल और कार खरीदी। वह रोज दोस्तों के साथ घूमता, पार्टी करता और मजे करता। वहीं श्याम ने अपने पैसों से एक ट्रैक्टर खरीदा और अपनी जमीन पर खेती शुरू कर दी। वो दिन रात मेहनत करता, बीज बोता और फसल की देखभाल करता। राजू अक्सर श्याम का मजाक उड़ाता और कहता, इतनी मेहनत क्यों करते हो, जिंदगी का मजा लो। श्याम सिर्फ मुस्कुरा देता और अपना काम करता रहता। समय बीतता गया। एक साल बाद श्याम के खेतों में हरियाली छा गई और उसकी फसलें लहलहाने लगीं। उसे अच्छा मुनाफा मिलने लगा। दूसरी तरफ राजू के पैसे धीरे धीरे खत्म हो गए। उसकी गाड़ियां पुरानी हो गईं और खर्चे बढ़ते गए। आखिरकार उसे अपनी जमीन भी बेचनी पड़ी। कुछ समय बाद राजू के पास कुछ भी नहीं बचा। एक दिन गंगाधर जी वापस लौटे। उन्होंने देखा कि श्याम अपने आंगन में बैठा था। वह बहुत खुश था। वहीं दूसरी तरफ राजू सिर पकड़कर दुखी बैठा था। राजू अपने पिताजी को देखते ही उनके पास दौड़ा आया और रोते हुए बोला, पिताजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गंगाधर जी ने गहरी और शांत आवाज में कहा, बेटा, पैसा आता जाता रहता है, लेकिन मेहनत कभी खत्म नहीं होती। जो इंसान अपने काम को ही अपना भगवान मान लेता है, उसे न कभी हार का डर रहता है, न ही जिंदगी में कभी सच्ची कमी महसूस होती है। मेहनत करने वाला इंसान कभी सच में गरीब नहीं होता। उस रात तीनों ने साथ बैठकर खाना खाया। काफी समय बाद घर में फिर से हंसी गूंज रही थी और फिर तीनों सुकून भरे मन के साथ सो गए। अगली सुबह पिताजी का कमरा खाली था और जो उन्होंने देखा उसने उन्हें पूरी तरह हैरान कर दिया। बिस्तर पर उनकी माता जी का फोटो फ्रेम रखा था और उसके साथ एक जमीन का कागज भी था। राजू हैरानी से बोला, ये फोटो हमने कभी खींचवाया ही नहीं, और ये तो मेरी बेची हुई जमीन के कागज हैं। दोनों एक दूसरे को देखने लगे। उन्होंने धीरे से फोटो को पलटा। पीछे एक फोटो स्टूडियो का पता लिखा था और फिर दोनों उस पते पर पहुंच गए। दुकानदार बोला,
यह फोटो मैंने नहीं खींचा, लेकिन मुझे याद है ये वही फोटो फ्रेम है जिसे बनवाने के लिए वो बुजुर्ग आदमी यहां आए थे। उन्होंने ये फोटो फ्रेम यहीं से बनवाया था, वो भी करीब 1 साल पहले। फोटो फ्रेम लेकर जाते समय अचानक रास्ते में गिर पड़े और उसी समय उनका देहांत हो गया। दोनों भाई सन्न रह गए। राजू बोला, पिताजी हमें छोड़कर नहीं गए, वो हमें रास्ता दिखाने आए थे। उस दिन के बाद दोनों भाई मिलकर मेहनत करने लगे और उनके घर में फिर से खुशियां लौट आईं। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।